स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोबेबिलिटी। ये आपका फिफ्थ सेमेस्टर का न्यूमेरिकल मेथड का एक चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में आज हम बेसिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हमारे चैप्टर से रिलेटेड जो फिफ्थ सेम का प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है उससे रिलेटेड फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे। मतलब टुडे वी विल स्टार्ट विद बेसिक्स। सबसे पहले स्टूडेंट्स बात उठती है प्रोबेबिलिटी क्या है। अब डेफिनेशन के अनुसार प्रोबेबिलिटी इज ए कंसेप्ट विच न्यूमेरिकली मेजर द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। मतलब ये डिग्री मेजर करती है, मतलब ये लेवल मेजर करती है कि भाई किसी चीज़ के हैपनिंग एंड नॉट हैपनिंग के कितने चांसेस हैं। जैसे कि कोई कहे कि भाई आज बरसात होने के कितने चांसेस हैं। अब इसमें तो यही है कि भाई 50-50%। अगर आपको लगता है कि बादल दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब 50-50% आप कह सकते हैं चांसेस है। अगर नहीं भी हो भी सकती है, तो इसे कहते हैं स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी। तो दोबारा फिर प्रोबेबिलिटी इज ए कंसेप्ट विच न्यूमेरिकली मेजर द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। अब स्टूडेंट यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हम निकालते कैसे हैं और कैसे करते हैं, स्टार्टिंग कैसे होती है। तो इसके लिए हम स्टार्टिंग जो करते हैं वो रैंडम एक्सपेरिमेंट से करते हैं स्टूडेंट। अब सबसे पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट है क्या। अब स्टूडेंट इसमें सबसे पहले हम देखते हैं एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट दो तरह के होते हैं, जैसे कि एक तो डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, एक होता है रैंडम एंड प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट। अब स्टूडेंट जैसे प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी क्या है कि जैसे आप कोई भी कॉइन ले रहे हैं और कॉइन ले रहे हैं तो उस कॉइन को आप थ्रो करते हैं। तो जैसे ही कॉइन को थ्रो करते हैं स्टूडेंट, उसमें क्या है, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। अब दोनों को हेड या आएगा या टेल आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आप जानते हैं कि भाई इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 हो सकती है। हेड आ भी सकता है, हेड नहीं भी आ सकता। इसी प्रकार मान लिया आप कोई डाई है, डाई को थ्रो करते हैं। अगर डाई को थ्रो करते हैं, आपको पता है डाई के ऊपर 6 स्टेप होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब डाई को अगर थ्रो करते हो तो अपने चांसेस क्या है, क्या मिलने के चांसेस हैं। तो इसका मतलब आपको 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। जो चीज़ ये हम करते हैं, एक डाई को थ्रो करते हैं और एक मतलब हम कॉइन को उछालते हैं, या हम कोई ताश के गड्डी है, ताश में से उनमें से कोई भी अगर एक कार्ड्स निकालते हैं, ये सारे के सारे स्टूडेंट्स क्या है, एक ट्रायल है और एक एक्सपेरिमेंट है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट ये दो तरह का होता है, एक होता है डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, एक होता है रैंडम और प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट। अब सबसे पहले स्टूडेंट हम बात करते हैं आपके डिटर्मिनेटिक एक्सपेरिमेंट। डिटर्मिनेस्टिक जो एक्सपेरिमेंट होता है स्टूडेंट, ये क्या होता है कि इफ एन एक्सपेरिमेंट व्हेन रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशन प्रोड्यूस द सेम आउटकम एवरी टाइम, देन सच एन एक्सपेरिमेंट इज नोन एज डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। मतलब ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें हमें ये पता है कि भाई उसका जो आउटपुट होगा वो हर बार में एक जैसा ही होगा, तो उसे बोलते हैं भाई ये तो डिटरमाइंड है, तो इसलिए इसका नाम दे दिया डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। इसमें पता होता है कि भाई आउटपुट क्या होगा। दूसरा है रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये हमसे रिलेटेड रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है स्टूडेंट, इफ एन एक्सपेरिमेंट when repeated under identical condition do not produce the same outcome every time, but the outcome in a trial is of the several possible outcome, then such an experiment is known as a random experiment। जैसे स्टूडेंट मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे कि आप एक डाई लेते हैं, डाई थ्रो करते हैं। अब हमें नहीं पता डाई के ऊपर सबसे ऊपर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, हमें कुछ नहीं पता। तो कुछ भी आ सकता है 1 से लेके 6 तक। जो पॉसिबल आउटकम 7 तो आ नहीं सकता क्योंकि उस पर तो 6 तक ही होते हैं। तो 6 तक, 1 से लेके 6 तक वो क्या है, पॉसिबल आउटकम है। और अंडर द सेम आइडेंटिकल कंडीशन, मतलब हम डाई ही थ्रो कर रहे हैं हर बार। तो इसमें ये है कि भाई वो जो 1 से लेकर 6 तक आएगा वो हमें नहीं पता हर बार क्या आएगा। कई बार अलग अलग आ जाता है, सेम भी आ जाता है, लेकिन हमें पता नहीं है। हर एक ट्रायल में ये जो आउटकम है, इस ट्रायल में जो भी आएगा, ये कोई भी सेवरल पॉसिबल आउटकम हो सकता है 1 से लेके 6 तक। तो ऐसे ट्रायल को, जो ये एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, इस एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो स्टूडेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन आपने याद करनी है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में भी आ जाती है। उसके बाद स्टूडेंट ये जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है, ये आपके पास रैंडम एक्सपेरिमेंट कंडीशंस को आपने जरूर लेके चलना स्टूडेंट। जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है मस्ट सेटिस्फाइड द 2 कंडीशन। ये चीज़ का आपने ध्यान देना। एक कंडीशन क्या है, इट मस्ट हैव मोर देन 1 पॉसिबल आउटकम। मतलब कोई भी आप एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, अगर उसके 2 या 2 से ज़्यादा आउटकम, पॉसिबल आउटकम है, हैव मोर देन 1 आउटकम, मतलब
एक से ज़्यादा पॉसिबल आउटकम, मतलब दो या दो से ज़्यादा अगर उसके पॉसिबल आउटकम है तो आप उसको कह सकते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट है, अदरवाइज वो रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है। दूसरी कंडीशन क्या है, प्रडिक्शन ऑफ आउटकम इन एडवांस इज नॉट, और ये प्रडिक्शन, ये हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, ये हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि भाई इसका आउटकम क्या होगा, एडवांस में नहीं बता सकते हम आउटकम क्या होगा, तो कुछ भी हो सकता है। तो अगर ये दोनों कंडीशंस अगर मतलब प्रूव होती हैं तो रैंडम एक्सपेरिमेंट है, अदरवाइज वो रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है। स्टूडेंट नेक्स्ट है आपका सैंपल स्पेस। अब सैंपल स्पेस क्या होता है, ये भी डेफिनेशन आपने याद रखनी है। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस एसोसिएटेड विद इट एंड इट इज डिनोटेड बाय एस। मतलब क्या हुआ, जब भी आप कोई भी पॉसिबल आउटकम, कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं और उस रैंडम एक्सपेरिमेंट से क्या क्या पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, वो पॉसिबल आउटकम जो आप देखते हैं स्टूडेंट, अगर उनका एक सेट बना लेते हैं, उनका एक सेट बना लेते हैं तो उसे बोलते हैं सैंपल स्पेस। अब सेट आपको पता है स्टूडेंट, जो भी उससे आउटकम है वो आउटकम, आउटपुट जो भी आउटकम्स होंगे, आउटकम्स को लिखा, उनके साथ कोमा लगा और ब्रैकेट में लिख दिया, तो वो एक सेट हो जाता है। सेट के बारे में अभी मैंने आपको बताया था, तो एक दो दिन पहले ही सेट का पूरा चैप्टर करवाया था, अगर आपने वो पढ़ा होगा तो आपको ज़रूर ध्यान होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहली बात जो सैंपल स्पेस में, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल्स में ही दिया हुआ है, इफ ए क्वाइन इज टोस्ट, अगर मान लिया किसी क्वाइन को टोस्ट किया जाता है, अगर वो क्वाइन को टोस्ट किया तो उससे क्या क्या आउटपुट हो सकते हैं, एक तो हो सकता है हेड और एक हो सकता है टेल। हेड और टेल को लिखा, कोमा लगाया और ये ब्रैकेट में रख दिया, तो ये आपका क्या हो गया, एक सेट हो गया, और इस सेट को हम लिखते हैं सैंपल स्पेस, और इसको डिनोट किससे करते हैं, एस से। इसी प्रकार स्टूडेंट मान लिया टू क्वाइंस है, टू क्वाइंस आर टोस्ट टूगेदर, देन आपका क्या हो जाएगा, हेड हेड हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, ये ब्रैकेट नहीं है स्टूडेंट, टेल हेड हो सकता है, टेल टेल हो सकता है। तो इसका मतलब चार आउटकम, उसके आउटकम कितने हुए, चार हो सकते हैं, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। और इसको स्टूडेंट अगर आपने, ये तो दो ही दे रखे हैं, करते कैसे हैं, हेड और टेल और हेड और टेल, एक सिक्के को चला हेड और टेल आ सकता है, दूसरे को हेड और टेल आ सकता है, इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है एक्चुअली ये सब। जैसे हेड 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 टेल, टेल हेड टेल टेल, तो ये लिख देंगे, तो ये इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा और वही उसके आउटकम होंगे। ये आप ऐसे भी देख सकते हैं। अब स्टूडेंट मान लिया आपने थ्री क्वाइंस आर टोस्ट, अब तीन क्वाइन को टोस्ट किया है, थ्री क्वाइंस को टोस्ट किया है, तो आप यहाँ पर क्या करते हैं, एस मान लिया क्या होगा, हेड टेल हेड टेल हेड टेल, एक ये क्वाइन है, एक ये क्वाइन है, एक क्वाइन का कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दो, तो हेड 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 टेल, ठीक है। उसके बाद इन दोनों का कर लो, बाद में इसका कर लेना, टेल हेड टेल टेल, टेल हेड टेल टेल। अब ये तो एक हो गया, अब इसको, अब इनका एक वन बाय वन इसके साथ करेंगे, तो हेड 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 टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड और टेल टेल टेल। तो ये बन गया आपका पूरा का पूरा एक सेट बन गया स्टूडेंट, और इस सेट को हम बोलते हैं सैंपल स्पेस, मतलब पॉसिबल आउटकम, set of the all possible outcome of a random experiment is called the sample space। I think स्टूडेंट ये सैंपल स्पेस की डेफिनेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब स्टूडेंट यहाँ पर मान ले, अब आप मैं एक जनरल वे से मैं बताता हूँ, नंबर ऑफ आउटकम, इस चीज़ का भी आपने यहाँ पर ध्यान देना है, नंबर ऑफ आउटकम्स व्हेन ए डाई इज थ्रोन आर, मतलब अब एक यहाँ से देखो, अब मान लिया एक क्वाइन था स्टूडेंट, एक क्वाइन था, एक क्वाइन को आपने इसमें हेड एंड टेल आ गया, टू क्वाइन थे, अब टू क्वाइंस में आपके स्टूडेंट क्या होगा, 4 आ गया, मतलब 2 इंटू 2, ठीक है, 2 इंटू 2, दो क्वाइन हो गए और एक आउटपुट 2 है। उसके बाद एक में 2 आउटकम है और 3 हेड हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, आउटकम 2 है, 3 टाइम्स किया, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 8 हो गया। इसी प्रकार स्टूडेंट अगर कोई आउटकम, मैन नंबर ऑफ आउटकम्स व्हेन ए डाई इज थ्रोन आर 6 एंड द आउटकम व्हेन ए क्वाइन इज थ्रोन 2, अगर इन दोनों को इकट्ठा मान लिया, तो एक को टोस्ट किया जाए एंड थ्रो किया जाए, दोनों को इकट्ठा ट्रायल किया जाए, तो उस टाइम पे एक से तो आउटपुट कितने हैं, 6, और एक से आउटकम कितने हैं, 2, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए, 6 इंटू 2। अब यहाँ पर जनरलाइज वे में मैंने लिखा है कि एक में से जो आउटकम है m है, दूसरे में जो आउटकम है n है, तो कलेक्टिवली आउटकम्स कितने होंगे, mn, इन दोनों का मल्टीपल कर देंगे तो mn आउटकम हो जाएंगे। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ये भी कई जगह आपका यूज में आएगा स्टूडेंट। अब स्टूडेंट यहाँ पर एक क्वेश्चन है, मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको, ए क्वाइन इज टोस्ट ट्वाइस इफ द सेकंड थ्रो रिजल्ट्स इन ए हेड
देन ए डाई इज थ्रोन, मतलब अगर आप सेकंड टाइम पे जब उस कॉइन को थ्रो करते हैं, अगर वो हेड आ जाता है, पहले बार क्या है इस बात से कोई मतलब नहीं है, लेकिन दूसरी बार अगर हेड आ जाता है तो फिर एक डाई थ्रोन होती है, और फिर बताना कि भाई डाई थ्रो के साथ में उसके कितने सैंपल स्पेस बनेंगे। तो स्टूडेंट एक तो सोचने वाली बात सीधी यह है, मान लिया एक आपने मान लिया थ्रो में टॉस किया, कोई भी कॉइन टॉस किया, तो कॉइन टॉस करते 2 बार कॉइन टॉस किया है, तो आपको पता है हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। अब ये जो टेल हेड टेल और टेल टेल आया स्टूडेंट, इस बात का यहाँ से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सेकंड टाइम पे अगर हेड आता है तो ही बात है। तो अब ये कहता है कि फिर एक डाई यहाँ पर थ्रो की जाती है। अगर डाई स्टूडेंट थ्रो की जाती है तो डाई तभी थ्रो की जाती है जब वहाँ पर सेकंड टाइम पे हेड आता है, तो यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर सैंपल स्पेस क्या होगा, एक तो दोनों के दोनों ये आ जाएंगे, हेड हेड और टेल हेड। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखो, अगर मान लिया ये है तो इसके साथ HH1 भी आ सकता है, HH2 भी आ सकता है, HH3 भी आ सकता है, डाई के ऊपर 3, और HH4 आ सकता है, HH5 आ सकता है, HH6 आ सकता है, और अब ये क्या था TH, अब TH1 आ सकता है, और TH2 आ सकता है, TH3 आ सकता है, TH4 आ सकता है, TH5 आ सकता है, और TH6 आ सकता है। स्टूडेंट 6 के बाद तो होता ही नहीं। तो ये जो दो आउटपुट, ये जो आउटपुट हुआ है आपका सैंपल स्पेस का, सैंपल स्पेस में ये HH TH भी आपने लेना है। अब उसके बाद पहले तो ये आया, उसके बाद फिर डाई थ्रो की गई है डाई, पहले HH आया फिर ये आया। अब इससे कोई मतलब नहीं है आपका, क्योंकि कंडीशन में देख दिया, इफ द सेकेंड टाइम रिजल्ट इन द हेड, रिजल्ट इज हेड इन ए हेड, हेड HEAD, रिजल्ट इज हेड। अगर ये रिजल्ट अगर हेड है तो उसके सेकंड टाइम में हेड है तो फिर ही आप डाई थ्रो करेंगे, अदरवाइज आप डाई थ्रो नहीं करेंगे। तो इसका मतलब HH और TH तो आएंगे। अब HH के बाद फिर 1 आएगा, इसके बाद फिर ये 1 to 6, और TH के बाद फिर 1 to 6, ये आपका क्या होगा, सैंपल स्पेस होगा। अब इसके साथ स्टूडेंट यहाँ पर अब हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इवेंट।